वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान। जैसा कि आप लोगों को भारतीय इतिहास की श्रृंखला पढ़ा रहा था, कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सा ऑफलाइन में वर्कलोड ज़्यादा था और बैचों को थोड़ा एडजस्ट करके आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकाला है, तब मैं ऑनलाइन आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और कोशिश करेंगे कि आगे वीडियो लगातार आती रहें, कंटिन्यूस रहें, और मे भी पॉसिबल शायद हो सकता है लाइव क्लास भी चले तो बैचों के साथ ही वीडियो बना लें, बच्चे भी पढ़ लें और आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर ली जाए। कोशिश करते हैं आगे, हमारी टेक्निकल टीम लगातार बेहतर प्रयास कर रही है और आगे हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय इतिहास में मैं आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था और वो हमारी श्रृंखला काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है प्राचीन काल के इतिहास में। इस बार आज मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत की श्रृंखला भी स्टार्ट करूंगा, ताकि दोनों साथ में चलती रहें। ऐसा ना हो कि हम प्राचीन काल की श्रृंखला में काफ़ी टाइम टेकन हो जाए, तो इसके लिए दोनों श्रृंखलाएं साथ में चलाएंगे, एक वीडियो उधर और एक वीडियो इधर, यानी एक प्राचीन काल में और एक मध्यकाल में। तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से प्राचीन काल का भारत स्टार्ट करूँगा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा इस्लाम धर्म का उदय। तो आज हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। ये बच्चों जो इस्लाम धर्म का उदय है, इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना, इसको हम वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, कि पूरे भारत में इस्लाम धर्म कहाँ से आया, इस्लाम धर्म क्या होता है, इस्लाम धर्म के मानने वालों को हम क्या कहते हैं। तो जो इस्लाम धर्म होता है, एक शब्द होता है इस्लाम, एक होता है इस्लाम, ये शब्द है। तो हम देखेंगे इस्लाम शब्द का तात्पर्य, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म का जो इस्लाम शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। आप कह सकते हो पवित्रता, आप कह सकते हो शांति में प्रवेश। और जो इस्लाम को, यानी इस्लाम को मानने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं इस्लाम के अनुयायी। तो इस्लाम के जो अनुयायी होते हैं, इसका मतलब फॉलोवर्स होता है। तो इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं उनको हम बोलते हैं मुसलमान। बहुत सारे लोग इसको मुस्लिम बोल देते हैं। ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। अगर हम इसको देखें तो ये दो शब्दों से, एक होता है मुसल्लम प्लस एक होता है ईमान। मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है वही है मुसलमान। ये मुसल्लम जो होता है ना, इस मुसल्लम का तात्पर्य होता है बच्चों पुख्ता। क्या होता है? पुख्ता, या आप इसको कह सकते हो मजबूत, या इंग्लिश में कह सकते हो स्ट्रॉन्ग। तो जिसका ईमान स्ट्रॉन्ग हो, पुख्ता हो, मजबूत हो। ईमान क्या होता है? ईमान का मतलब होता है बच्चों यकीन। आप इसको कह सकते हो विश्वास, या इंग्लिश में आप कह सकते हो बिलीव। जिसका बिलीव स्ट्रॉन्ग है, जिसका यकीन या जिसका विश्वास मजबूत है, पुख्ता है, किस पर? अल्लाह पर, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा मुसलमान। इट्स मीन मुसलमान एक वो है जिसका बिलीव बहुत ज़्यादा मजबूत हो अल्लाह पर। ये नहीं कि मैं तो दुकान से या मैं मकान से या मैं किसी और चीज़ से,
यानी बिलीफ मन में ये हो कि मुझे जो भी कुछ चलता है वो सब कुछ किसके देने से चलता है, अल्लाह के देने से चलता है। एक ईश्वर की आराधना करता हूँ और वही मेरे सारे कामों को क्या करता है, बनाता है। इस बात को लेकर कि अल्लाह ही सारे काम बनाता है, अल्लाह ही सारी चीज़ें देता है या अल्लाह ही पूरे संसार को चला रहा है, इसी बात को लेकर एक पैगंबर यानी आप कह सकते हो प्रवर्तक भेजे गए और उन्होंने इनके बारे में बताया यानी परिचय दिया। हमें कैसे पता चला कि अल्लाह है या अल्लाह ही सब कुछ बनाता है या अल्लाह ने ही सब कुछ दिया, इसके बारे में हमें जानकारी दी इस्लाम के प्रवर्तक ने। किसने? इस्लाम के प्रवर्तक। और उन प्रवर्तक का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। क्या नाम है उनका? हजरत मोहम्मद साहब। देखो नाम केवल छोटा सा है मोहम्मद, ये जो आगे लगा हुआ ना हजरत और ये पीछे लगा हुआ है साहब, ये रेस्पेक्टफुल शब्द है। जैसे हमारे होता है ना श्री गिरीश चंद्र साहब, तो ये श्रीमान श्री, ऐसे इस्लाम में लगता है हजरत और लास्ट में लगता है साहब। तो नाम बहुत छोटा सा है जिसको हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद, ये है नाम बस। बाकी इस्लाम वाले रेस्पेक्ट में लगाते हैं हजरत और साहब शब्द, तो पूरा मिला के हो जाता है हजरत मोहम्मद साहब। अब अकॉर्डिंग टू हजरत मोहम्मद साहब उन्होंने बताया आकर कि मैं ईश्वर का प्रवर्तक हूँ यानी पैगंबर हूँ, उसी को पैगंबर बोलते हैं। और इन्होंने ये बताया कि मैं जो है पहला नहीं हूँ, बल्कि इस्लाम में 1,24,000 लगभग मेरे जैसे पैगंबर आ चुके हैं, बट मैं आखिरी हूँ। इन्होंने ये बात बताई। कितने आ चुके हैं? लगभग 1,24,000 लगभग में, लगभग। और इनमें से जो मोहम्मद साहब हैं ये बता रहे हैं कि मैं इनमें से अंतिम हूँ। कौन हूँ? अंतिम। यानी मेरे बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। तो ये मोहम्मद साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इन्हीं पर आगे हम बात करते हैं। अगर हम मोहम्मद साहब की बात करें, पाँच सौ 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म अरब के मक्का में हुआ था। तो 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अरब का एक शहर है मक्का, मक्का एक अलग शहर है, मदीना एक अलग शहर है। तो अरब का जो मक्का शहर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्म जब हुआ था तो इनकी जो पिता थे या इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम आमिना था, उसमें मैं आगे बताऊंगा इनकी संबंधी। तो 570 में इनका जन्म हो गया। 610 में इन्हें यानी मोहम्मद साहब को खुदा का संदेशा प्राप्त हुआ। खुदा का संदेशा प्राप्त हुआ। खुदा का संदेशा प्राप्त होने का मतलब इस्लाम वाले बोलते हैं वही नाजिल होना, यानी बताया जाना किसी इमेजरी या दूत के माध्यम से कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप पैगंबर हैं। आपको किसी टारगेट के तहत, किसी लक्ष्य के तहत भेजा गया है और आपको दुनिया में जाकर वो लक्ष्य क्या करना है? प्राप्त करना है, पूरा करना है, उसके लिए आपको वर्क करना है। तो इन्हें खुद पता चला 40 वर्ष की अवस्था में कि मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मैं एक पैगंबर हूँ और मेरा काम है लोगों में चल फिर कर इस्लाम धर्म का डिसिमिनेट करना, प्रचार प्रसार करना। तो 610 में इनको पता चला कि मैं पैगंबर हूँ। 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की
यात्रा की। 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। तो इस्लाम धर्म में यात्रा को बोलते हैं हिजरत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मूव ऑन कर जाना, हिजरत। तो यात्रा को क्या बोलते हैं? हिजरत। और 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की क्या की? हिजरत यानी यात्रा। तो वहीं से शुरू हुई हिजरी संवत। क्या शुरू होगी? यहीं से हिजरी संवत। तो हिजरी संवत वो है जब मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ा और मदीना पहुंच गए जाने के लिए, यात्रा शुरू करी। और वहाँ से उन्होंने अपना दिन काउंट किया कि यहाँ से हमारे लिए 1 साल। 622 इधर, 622 मोहम्मद साहब के लिए पहला, 623 दूसरा, ऐसे करके हिजरी चलेगी। इतिहास में, भारतीय इतिहास में 4 ही संवत चलती हैं। एक हमारे यहाँ विक्रम संवत, एक शक संवत, एक गुप्त संवत और चौथी है हिजरी संवत। तो कभी कभी सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 622 में, और मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना की क्या की? यात्रा की। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। तो ये इधर इनका जन्म हुआ और यहाँ से इनकी क्या हुई? मृत्यु। 570 में पैदा हुए थे, 610 में संदेशा मिला, 622 में हिजरत की और 632 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब हम इनके फैमिली मेम्बर्स देख ले रहे हैं कि इनके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन थे। तो मोहम्मद साहब के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। माता का नाम था आमिना। आमना नाम था, बहुत सारे लोग अमीना लिख देते हैं, किताबों में बहुत सारी में अमीना लिखा हुआ है, आमना नाम था वैसे उनका। जो इनके दादा थे उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। और जो इनके चाचा थे उनका नाम था अबू तालिब। और जो इनकी पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था, देखो मोहम्मद साहब ने वैसे कई शादियां करी थी, तो इनकी 7 पत्नियां, कहीं कहीं ज़्यादा भी पत्नियां बताई गई हैं, लेकिन इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उनका नाम आता है कि इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो आयशा थी, तो इसलिए आयशा का नाम ज़्यादा आता है। वैसे तो इनकी कई पत्नी थी, इनकी सबसे प्रिय पत्नी का नाम था आयशा। ये प्रिय है, कौन है? प्रिय। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहली पत्नी कौन सी थी, तो सबसे पहली पत्नी थी इनकी खदीजा। क्या नाम था उनका? खदीजा। ये खदीजा इनकी पहली पत्नी थी, लेकिन सबसे प्रिय और सबसे छोटी पत्नी जो थी वो आयशा थी। इन्हीं आयशा को लेकर अभी हाल फिलहाल में विवाद भी हुआ था, नुपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। इनके बारे में कोई बात हो गई थी, उन्होंने इनके बारे में कोई टिप्पणी कर दी थी, इसको लेकर पूरी गल्फ कंट्रीज़ के देश जो है वो विद्रोह पर आ गए थे और उन्होंने शिकायत करी, कंप्लेंट करी भारतीय गवर्नमेंट से नुपुर शर्मा के वक्तव्यों की, कि इनके सम्मान में उन्होंने कुछ अभद्र भाषा क्या कर दी है, यूज। बाल जो भी हो पता नहीं, मैंने तो पूरा केस देखा नहीं है, पर हुआ यही था, आयशा को लेकर ही कोई बात थी। तो वो इनकी सबसे छोटी पत्नी है और इनकी पुत्री है फातिमा। पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। और दामाद थे अली।
देखो जो अली है ना ये दामाद है, और ये दामाद है हज़रत मोहम्मद साहब के। और मैंने आपको बताया हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर है तो इनका तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होगा, तो इनके दामाद का भी ऑलरेडी रेस्पेक्ट होगा, तो इसीलिए इनके नाम के साथ भी क्या लगता है, हज़रत अली। इन हज़रत अली को ही कहा जाता है इस्लाम का शेर, इस्लाम का शेर। ऐसा माना जाता है इधर हिंदू संप्रदाय में, अगर हम हिंदू धर्म देखें तो बजरंग बली, और इस्लाम समुदाय देखें तो हज़रत अली। उधर बजरंग बली और इधर से हज़रत अली, ये दोनों सिंबल्स माने जाते हैं पावर के। जैसे हमारे यहाँ बजरंग बली को पावर का सिंबल्स माना जाता है, इस्लाम में अली को माना जाता है। देखा भी होगा आपने मोस्टली जो नारा लगता है या अली मदद, वो इन्हीं को लेके बनता है। ये हज़रत अली और फातिमा, इन्हीं दोनों की संतान थी हसन और हुसैन। इन दोनों की संतानों के नाम क्या थे, इनकी दो संतान थी, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। और जो ताज़िया यात्रा निकलती है वो इन्हीं की मृत्यु के शोक में निकलती है। एक शोक यात्रा है ताज़िया यात्रा, जो आपने देखी होगी हर साल निकलती है इस्लाम के पहले महीने में, मुहर्रम में निकलता है ताज़िया, और वो ताज़िया इन्हीं की मृत्यु का प्रतीक है, शोक की यात्रा मानी जाती है। इसीलिए उसमें नारे लगाए जाते हैं या अली या हसन और या हुसैन, वो यही वाला सिंबल्स है। अब अगर हम बात करें पीछे देखें, यहाँ से हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में अरब के मक्का शहर में आमिना के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनका कबीला कुरैश था। कबीला कौन सा था, कबीला था कुरैश। क्योंकि इस समय पर पूरी दुनिया कबीलों में डिवाइड थी, कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी, हर एक जगह कबीले चला करते थे, खाना बदोश जीवन हुआ करता था मोस्टली लोगों का, और आप ऐसे कह लो विकास की ओर बढ़ रहे थे हम लोग। तो कबीला था कुरैश। आज इसी कुरैश से एक जाति बन गई, इसको हम बोलते हैं कुरैशी। क्या बोलते हैं, कुरैशी। बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं कशाई। तो ये इसी कबीले से बिलोंग करते थे हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ 570 में, धीरे धीरे जब बड़े हुए तो ये बचपन से बहुत ज़्यादा सादिक माने जाते थे और बहुत ज़्यादा अमीन माने जाते थे। दो वर्ड यूज़ होते हैं इनके लिए, एक होता है सादिक और एक वर्ड यूज़ होता है अमीन। सादिक का मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सभ्य बच्चा। ये बचपन से सादिक थे, यानी सभ्य थे। कैसे थे, सभ्य। और अमीन का मतलब होता है अमानतदार। अमानतदार का मतलब आपसे जो चीज़ जैसे लेगा वैसे ही आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, उसको हम बोलते हैं अमानतदार। तो बचपन से ये सादिक और अमीन थे, भीड़ से थोड़ा हट कर रहा करते थे, अकेले बैठा करते थे। तो लोगों का उस समय में अरब में इनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता चला गया और लोग अपनी चीज़ें वगैरह इनके पास रख जाया करते थे, इनसे ले लिया करते थे, रख जाया करते थे, ले लिया करते थे। भीड़ भाड़ में ये कम रहा करते थे। अरब में एक जगह थी हिरा, तो हिरा नामक जो गुफा थी ना, क्या नाम था, हीरा, या उसी को कहते हैं हिरा। हिरा गुफा थी। इस गुफा को उधर की लैंग्वेज में बोलते हैं, उर्दू अरबी की लैंग्वेज में गार। तो आप कह सकते हो हीरा नामक गार या हिरा नामक गार, या बोल सकते हो हीरा नामक गुफा या हिरा नामक गुफा में। पीछे आ जाओ, 610 ईस्वी में, कब, 610 ईस्वी में इन्हें खुदा का संदेशा प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ, इस हिरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ। यानी एक मैसेंजर आया और उसने आकर इनको मैसेज दिया। उसी मैसेंजर का नाम था जिब्राइल। क्या नाम था, जिब्राइल। ये ईश्वर का दूत माना जाता है। किसका दूत, ईश्वरी, आप कह सकते हो अल्लाह। और इसने आकर इनको बताया कि भाई तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो, तुम एक पैगंबर हो, तुम्हें एक मकसद के तहत भेजा गया है और आज से तुम्हारा काम है लोगों में जाकर बताना, डिसिमिनेट करना कि अल्लाह को पहचानो। अब ये अल्लाह जो वर्ड आया वो नया आया। इससे पहले लोग किसको मानते थे, इस टाइम पर अरब के ही सारे लोग अलग अलग प्रकार के बुतों की पूजा किया करते थे। बुत परिस्ती यानी मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में शायद उस समय वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचलन रहा होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और वहाँ पर उन्होंने अपने 60 प्रकार के भगवान बना रखे थे, 60 प्रकार की अलग अलग मूर्तियाँ बना रखी थी। तो यहाँ पर इस समय कौन सी पूजा होती थी, बुत परिस्ती, या आप कह सकते हो मूर्ति पूजा।
या आप कह सकते हो बुत पूजा। और इन्होंने अपने 60 प्रकार के क्या बना रखे थे, बुत। बुत यानी मूर्तियां। और ये अपनी इन मूर्तियों से जो भी कुछ मांगना होता था इनसे मांगते थे अरब के लोग। हवा चलाने वाले देवता अलग हैं, यानी मूर्ति अलग है, और पानी बरसाने वाले अलग हैं, इसके अलावा बादलों को गरजाने वाले अलग हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट था इनका। और फिर जाकर मोहम्मद साहब ने 610 में लोगों से प्रचार प्रसार किया और कहा कि इन 60 मूर्तियों से कुछ नहीं होता, करने वाला सिर्फ एक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्लाह। ये बात का कहना था और इनका पिटना था। क्योंकि अगर आप जाके घर में कहो कि ये भगवान कुछ नहीं होता, ये मंदिर क्यों बना रखा है, तो सबसे पहले घर वाले आपको मारेंगे। या इस्लाम में आप जाकर मस्जिद में जाकर कहो ये मस्जिद कुछ नहीं है, ईश्वर तो सब जगह है, मस्जिद में थोड़ी, तो सबसे पहले आप ही के संप्रदाय वाले आपको मानना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। धर्म ऐसी ही चीज़ होती है। तो जब इन्होंने कहा कि इन 60 बुतों से कुछ नहीं होता, करने वाला सिर्फ एक है, और वो कौन है, अल्लाह, तो लोगों ने कहा मोहम्मद पागल हो गया, मोहम्मद का दिमाग क्या हो गया, चल गया। तो ऐसा कहकर लोगों ने इसको समझाया, लेकिन ये माना नहीं, इसने प्रचार प्रसार किया। तो जब इन्होंने प्रचार प्रसार किया तो फिर लोगों ने इनको मारा पीटा, क्योंकि इन्होंने उनके उस समय के बुत, या मैं कहूँ उस समय की मूर्ति या भगवानों के विरुद्ध बात कर दी। तो इनको मारा पीटा बहुत, और जब लोग मार पीट कर चले गए तो फिर पहुंच गए कौन, तो जिब्राइल से पूछा, भाई लोग तो मेरी बात मान ही नहीं रहे, अब क्या करूं? कि कुछ नहीं, खड़े हो जाओ, दोबारा से यही बात करो। तुम्हारा काम क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताते रहना, लोग माने या ना माने, तुम लगातार लोगों को इन्विटेशन देते रहो इस्लाम का, लगातार लोगों के साथ धर्म प्रचार करते रहो। फिर कहा, फिर पिटे। ऐसे करके ये लगातार पिटते रहे, बताते रहे, लोगों को पिटते रहे, बताते रहे। पर ज़्यादा ये रिपीटेशन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आखिर कहना क्या चाहता है, उसकी बात सुन भी ली जाए। जो बार पिटने के बाद भी आदमी आ जा रहा है, तो फिर कुछ लोगों ने इसकी बात सुनी, और जिन्होंने इसकी बात सुनी उन्होंने इसकी बात मानी। तो आप कह सकते हो मोहम्मद साहब का एक ग्रुप, मोहम्मद साहब का एक दल, या आप कह सकते हो एक समूह तैयार हो गया। और ये वो समूह था जिसको मोहम्मद साहब ने समझाया कि भगवान वो नहीं होता जिसको हम बना लें, भगवान वो होता है जिसने हमें बनाया। इन मूर्तियों को हमने बनाया, तो जो बनाता है वो भगवान होता है। हमने बनाया तो हम इन मूर्तियों के भगवान हुए। भगवान वो है जिसको हम बना ही नहीं सकते कभी, जिसको बनाने की हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते कभी। भगवान तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ऐसा इन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, ईश्वर तो बहुत बड़ा है, ईश्वर इतना बड़ा है कि आप उसको बना नहीं सकते। तो लोगों ने इसकी बात मानी, और जिन लोगों ने इसकी बात मानी वो इनके समूह में आ गए, इनके दल में आ गए, ग्रुप में आ गए। और ऐसे करके आप कह सकते हो इनकी मोहम्मद साहब की एक जमात तैयार हुई। जमात बोलते हैं ग्रुप को। अब इस पूरी के पूरे ग्रुप ने डिसिमिनेट करना शुरू किया। अब तक एक अकेले मोहम्मद साहब कर रहे थे डिसिमिनेट, अब डिसिमिनेट के लिए पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रुप। अब इन्होंने पूरे मक्का में जा जाकर डिसिमिनेट करना क्या किया, शुरू। पर मक्का के लोग इनकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मक्का के लोगों ने पूरे ग्रुप का बाइकाट कर दिया और ये कहा कि जितने भी इस ग्रुप के लोग हैं, मेंबर्स हैं, ना तो कोई इनको सामान बेचेगा, ना कोई इनसे सामान खरीदेगा, और ना ही कोई इनसे चीज़ लेगा, और ना ही किसी प्रकार से कोई चीज़ देगा। इसके बाद भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने डिसिप्लिन जारी रखा। तब लोगों ने इनको दौड़ाना शुरू किया, घेर के मारना शुरू किया, और उस दौड़ा कर मारने में, घेर के मारने में ये लोग उसी गार में, हिरा गार जो थी, इसमें जाकर क्या हो गए, छिप गए। और जब ये लोग इस गार में जाकर के छिप गए तो फिर इन्होंने कहा भाई ऐसे कब तक हम रहेंगे, मोहम्मद साहब आप पूछिए जिब्राइल से। तब ऊपर से जिब्राइल संदेश लेकर आए कि अब आप लोग यहाँ से मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, जिसको बोलते हैं हिजरत कर जाना, यात्रा कर जाना। तब उन्होंने यात्रा करना क्या करी, शुरू की। और ये लोग मक्का से कहाँ गए, इन लोगों ने मक्का से कहाँ की यात्रा की, मदीना। फिर ये लोग पहुँच गए मदीना, ये रहा मदीना। और जब ये लोग मदीना पहुँच गए तो मदीना के लोगों ने इनकी बात को माना, एक्सेप्ट किया, और मदीना में पूरी तरह इस्लाम धर्म फैलना क्या हुआ, शुरू हुआ। ऐसे करके अरब के मक्का से इस्लाम का चिराग जला, मदीना तक पहुँचा। और जब ये मदीना के लोग इस्लाम ले आए तब उन्होंने मक्का को जीतने की बात करी। उसी को हम बोलते हैं फतेह मक्का, मक्का को
जीतना। फिर इस्लाम में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जंगे बदर हुई है, जंगे तबूक हुई है, जंगे खंदक हुई है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है इस इस्लाम धर्म को बताना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर इसका भारत में कैसे आगमन हुआ उसको देखना। तो ये लोग मदीना पहुँच गए, मदीना से फिर लोगों ने मक्का को जीता और धीरे धीरे दमिश्क, सीरिया इधर फैलते फैलते पूरे विश्व में इस्लाम धर्म क्या हो गया, फैल गया। इसलिए मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को जो लेकर आए वो मोहम्मद साहब लेकर आए। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व मोहम्मद साहब ने कुछ खलीफा चुने। यानी मोहम्मद साहब ने कहा सब लोगों को बुलाकर, अपने सारे अनुयायियों को बुलाकर कि मैंने तुम तक इस्लाम धर्म पहुंचा दिया, अब तुम लोगों का काम है तुम आने वाले लोगों में इस्लाम धर्म को क्या कर दो, पहुंचा दो, इसके लिए प्रचार करो। लेकिन मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद इस्लाम धर्म की कमान कौन संभालेगा। तो इसके लिए इस्लाम धर्म में एक पद बना जिसको हम बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं, खलीफा। देखो ये जो खलीफा होता है ना, ये पूरे विश्व में एक अकेला ही होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, कभी किसी बोलते हैं बहुत बड़े खलीफा हो रहे हो, तो खलीफा होने का मतलब क्या है, पूरी दुनिया में एक अकेला पद, एक समय में विश्व में एक ही खलीफा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं खलीफा। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब ने 4 प्रकार के खलीफा, 4 लोगों को अपना खलीफा क्या किया, नियुक्त किया। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पूर्व भी 4 खलीफाओं की नियुक्ति की। उनको बोलते हैं राशिदुन खलीफा। जो पहले खलीफा बनाए थे वो बनाए थे अबू बकर को। यानी मोहम्मद साहब ने कहा जब मैं चला जाऊं तो मेरे जाने के बाद पूरे दुनिया में जितने इस्लाम वाले हैं वो सारे लोग किस खलीफा की बात को मानेंगे, अबू बकर की। और जब तक अबू बकर रहेंगे ये खलीफा रहेंगे, और जब अबू बकर भी मर जाए, इनकी भी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद खलीफा बनेंगे कौन, उमर। और जब उमर भी मर जाए तो उमर के बाद खलीफा बनेंगे उस्मान, और उस्मान भी अगर मर जाए तो खलीफा बनेंगे अली, और अगर अली भी मर जाए तो उस समय आप लोग अपना संगठित होकर एक साथ जिसको चाहो उसको अपना खलीफा चुन लेना। तो 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। 632 से लेकर 634 तक अबू बकर इस्लाम के खलीफा रहे। 634 से लेकर 644 ईस्वी तक हज़रत उमर इस्लाम के खलीफा रहे, और 644 से लेकर 656 ईस्वी तक उस्मान इस्लाम के खलीफा रहे, और 656 से लेकर 661 तक अली इस्लाम के क्या रहे, खलीफा रहे। अब ये कौन है, कहाँ से आए, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये अबू बकर है ना, ये हज़रत मोहम्मद साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, और जो आयशा थी ना, वो आयशा इन्हीं की पुत्री थी। आयशा इनकी कौन थी, पुत्री थी। और आयशा का निकाह इन्होंने ही अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से मोहम्मद साहब के साथ कराया था। हालांकि जब उन्होंने मोहम्मद साहब से इस बात को रखा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूँ, आप पैगंबर हैं, आप तो स्वर्ग में ऊपर होंगे और मैं बहुत नीचे होऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में दर्जे है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप और मैं जैसे दुनिया में साथ घूमते हैं ऐसे स्वर्ग में भी साथ रहें। तो मैं चाहता हूँ मेरा और आपका संबंध बन जाए। इसके लिए मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री आयशा के साथ आप विवाह कर लें। आयशा आयु में बहुत छोटी थी मोहम्मद साहब से, तो मोहम्मद साहब ने कहा इस बात का फैसला आप आयशा से ही कराइए, क्या आयशा मेरे साथ निकाह में आने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वो तैयार है तो निकाह होगा, और अगर वो तैयार नहीं है तो वो निकाह नहीं होगा। इट्स मीन मोहम्मद साहब ये दिखाना चाहते थे कि जब भी आप अपनी बच्ची का, अपनी पुत्री का कहीं विवाह करें तो एक बार अपनी पुत्री से भी एडवाइस ले लें, राय ले लें, उसकी राय क्या है। ये नहीं कि आप अपने विचारधारा को उसके ऊपर थोप दें कि नहीं हमने फैसला कर दिया वहाँ तो वहाँ, ऐसा नहीं है। यानी इस्लाम में लड़कियों की इच्छा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखो इस्लाम में शादी बहुत आसान भी है, निकाह
बस खाली कबूल है कबूल है कबूल है कहना है, 3 बार कह दिया, निकाह क्या है, हो गया। इस्लाम में शादी बहुत आसान है और इस्लाम में डाइवोर्स भी बहुत आसान है। तलाक है तलाक है तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। हालांकि संविधान इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि आप कभी भी किसी को 3 वर्ड कहकर छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है संवैधानिक दृष्टि से। हमारे यहाँ अभी मोदी जी ने तो इस पर कानून बनाया है, 3 तलाक बिल आया है, कानून बना हुआ है। हालांकि इस्लाम में ऐसा है, शरीयत का कानून, शरीयत के कानून में आप 3 बार तलाक कहकर छोड़ सकते हैं और 3 बार कबूल है कहकर अपना सकते हैं। तो इन्होंने फिर अपनी बेटी से राय ली और उनकी राय के हिसाब से उनका विवाह मोहम्मद साहब के साथ कर दिया गया। तो ये पहले खलीफा थे इस्लाम के। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो इस्लाम के दूसरे खलीफा बने उमर। गांधी जी ने इन्हीं के बारे में कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने किस खलीफा के बारे में कहा था कि उसके जैसा शासन भारत में होना चाहिए। तो इसमें लिख लेना आप चाहो तो, महात्मा गांधी जी ने उमर की खिलाफत, खलीफा खिलाफत करते हैं यानी शासन करते हैं, उमर की खिलाफत की प्रशंसा की है। ऐसा माना जाता है कि हजरत उमर के टाइम पर जब ये खलीफा बने थे तो भेड़िए और बकरियां एक ही घाट में पानी पी लेते थे। मुर्गियां और बकरियां एक साथ खेल लिया करते थे मैदान में, मुर्गियां दाना चुग लिया करती थी। यानी ये इतने इंसाफ वाले थे कि कोई भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करता था इनके शासनकाल में, ऐसा माना जाता है। तो गांधी जी ने जब इनके बारे में पढ़ा तो गांधी जी ने कहा भारत में उमर के जैसी खिलाफत होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर कैसा भी जुल्म और अत्याचार ना करे। तो यही क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने किस खलीफा के बारे में कहा था कि हमारे यहाँ वैसी खिलाफत होनी चाहिए। उसके बाद उस्मान गद्दी पर बैठे और उसके बाद अली। तो देखो हजरत उस्मान जो थे ये एक बहुत बड़े व्यापारी थे अरब के, इनके कपड़े की मिलें चला करती हैं। तो उस टाइम पर उन्होंने सारा अपना पैसा किस पे लगा दिया, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार पर। और हजरत अली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो मोहम्मद साहब के क्या थे, दामाद थे। अब देखो इनमें एक खास बात, ये 3 स्टार्टिंग के खलीफा, ये 3 सुन्नी समर्थक थे। कैसे थे, सुन्नी समर्थक। और हजरत अली जो थे ये शिया समर्थक थे। कैसे थे, शिया समर्थक। यही इस्लाम धर्म में झगड़ा है शिया और सुन्नी का। इस्लाम में 2 विचारधाराएं, एक है शिया विचारधारा और एक सुन्नी विचारधारा, जिनमें आपस में कभी भी एकता नहीं होती, यूनिटी नहीं होती। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। और आपने बहुत बार देखा भी होगा, अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में भी एक शिया संप्रदाय ने सुन्नी संप्रदाय की मस्जिद में बम लगा दिया और पूरी मस्जिद को उड़ा दिया। तो ये दोनों खुद ही एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे वर्ल्ड लेवल पर, शिया और सुन्नी। हालांकि हमारे यहाँ भारत में शियाओं की संख्या काफ़ी कम है, सुन्नियों की संख्या ज़्यादा है। हजरत अली की मृत्यु के बाद ये खलीफा का पद अरब से ख़त्म हो गया और अरब से समाप्त होने के बाद सीरिया पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया, सीरिया की आज वर्तमान में जो राजधानी है ना दमिश्क, कहाँ पहुँच गया, दमिश्क। और दमिश्क में एक वंश चलता था उमैयत वंश। कौन सा वंश, उमैयत वंश। उस उमैयत वंश में जाकर केंद्रित हो गया और फिर वहां से तुर्की पहुंच गया। और आपने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार तुर्की के खलीफा के प्रभाव को कम किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। जब ब्रिटेन और अमेरिका जीत गया था, ये तुर्की जो था ना ऑटोमन साम्राज्य में आता था। ऑटोमन साम्राज्य का हेड था तुर्की, जहाँ पर ही खलीफा बैठा करता था। फिर कभी हमने देखा बगदाद में खलीफा, अलग अलग जगहों पर खलीफा का पद क्या करने लगा, मूव करने लगा। और खलीफा हर समय में एक ही रहा है। ठीक है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इस्लाम वालों के, अरब वालों का धर्म प्रचार प्रसार और भारत को लूटने का उद्देश्य, इन 2 उद्देश्यों से भारत में आना जाना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो बाकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करा करें, शेयर किया करें। देखो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज काफ़ी हैं और अभी एक नया बैच यूपी पुलिस के लिए कोई बन रहा है, जो अप्रैल में सुन रहे हैं, अप्रैल में नई भर्ती आ रही है। तो जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहें वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहें, हमें यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, जिसमें हमारी खुद की एप्लीकेशन भी, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज के नाम से। उसमें आपको डेली के करंट अफेयर्स, डेली के क्विज,
क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस सेट सब मिलेंगे। आप जैसे चाहें वैसे तैयारी कर सकते हैं, बस एक जिद बना लो कि सिलेक्शन लेना हमारी जिद है। और बाकी लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट आपके साथ है।